हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फोटेक टी। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फिर से मैं आ गई हूँ और एक वीडियो लेकर। आज का वीडियो भी DFS में ही है, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च में ही है। इस पर ही आज का वीडियो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज DFS इन डायरेक्टेड ग्राफ। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, इन दिस डायरेक्टेड ग्राफ कंसीडर द एडजेसेंट नोड in the increasing alphabetic order and let starting vertex be A। मतलब हमें ये जो है ना, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, ठीक है। एडजेसेंट नोड्स इन द इंक्रीजिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब A के बाद B, B के बाद C, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर में है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, और वर्टेक्स जो है स्टार्टिंग हुई है A से, ठीक है। और इसमें इस ग्राफ को कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। ये दिस ग्राफ इज DFS बट दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ। क्यों डायरेक्टेड ग्राफ है? क्योंकि ये देखो, इसमें एरो दिया हुआ है, ओके। इसमें मतलब A B का है मेंबर, B का मेंबर C है और D है। वाई? बिकॉज एरो दिया गया है। अब A का मेंबर क्या है? B है, और इसमें और एक एरो है D है, ठीक है। बट A का मेंबर F नहीं है, बट F का मेंबर A है। क्योंकि ये एरो दिया गया है, मतलब किसके साथ कौन कनेक्ट है, किसके साथ कौन लिंक है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। और विदाउट कोई एरो का अगर होगा तो वह ऐसे ही DFS। जैसे कि मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, मेरा लास्ट वीडियो यूट्यूब में है, जिसमें दिया गया है कि विदाउट एरो में है, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ओके। तो जैसे कि इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो हम डेप्थ तक जाएंगे, ठीक है। हम लेवल वाइज नहीं जाएंगे, एक के बाद एक लेवल हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम डेप्थ तक जाएंगे। जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो था, जिसमें उसमें भी हम उस ग्राफ में भी हम डेप्थ तक गए, ठीक है। और इसमें बहुत ही इजी है, क्योंकि कहाँ से कहाँ जाना है हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चलता है, बिकॉज इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ये इजी है, ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है मेरे ब्लॉक नंबर 2 डिज़ाइन टेक्निक्स पार्ट 1। ये MCS 031 जो है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। इस ब्लॉक 2 की पेज नंबर 40 है, ओके। और एग्जाम्पल नंबर है 2.4.2, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक आ भी सकता है ये एग्ज़ाम में, ओके। कमिंग एग्जाम्स में आ भी सकता है, और पहले प्रीवियस में आया भी होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिया है कौन सा स्टार्टिंग वर्टेक्स है? द स्टार्टिंग वर्टेक्स इज A, ओके। सो वी विल हाईलाइट दिस A। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ मैंने बनाया है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो A है ना, इसको हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इसको हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स है ये हमारा, ओके। और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना भी है, ठीक है। हमें यहाँ पर लिखना भी है कि ये हमारा कौन सा नंबर का है, ओके। हमारा कौन सा लेवल है। ये A आया है, ये A जो है ये आया है, क्या बोलते हैं, ये 1 नंबर है ना, फर्स्ट नंबर का है ये। तो हम कर देते हैं, जल्दी से 1 लिख लेते हैं। तो ये देखो मैंने लिख दिया है 1, ओके। ये मैंने वर्ड में कर रही हूँ, इसीलिए ये आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, इट्स ओके। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1, ओके। 1 दे दिया। तो सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग नोड जो है वर्टेक्स है ये A, तो ये हो गया 1। उसके बाद हम कहाँ आएंगे? उसके बाद हम आएंगे B में, ठीक है। बट हमको इधर कुछ लिखना भी है, ओके। तो हम इधर क्या लिखेंगे? स्टेटस ऑफ चेंज, स्टेटस ऑफ A चेंज टू दिस, ओके। हम चलो लिखते हैं STATUS, स्टेटस। ओ सॉरी, ये थोड़ा सा बोल्ड में है, बोल्ड में नहीं देंगे हम, ओके। ऐसे ये मैं वर्ड में कर रही हूँ आप लोगों के सुविधा के लिए, ओके, ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ। स्टेटस ऑफ A
changed, changed to D within this block A equal to 1। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी स्टेटस यही है। अब हम नेक्स्ट लेवल में आएंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये वैसे पेंसिल से करना है लेकिन मैं वर्ड में कर रही हूँ ताकि इजीली आपको पता, कोई प्रॉब्लम ना हो, हैंडराइटिंग प्रॉब्लम है ना। चलो अभी ये इधर क्या है, चलो ये सेकंड स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप में क्या है, देखो हमें पता है कि ए जो है ना डायरेक्टली बी में आया है और डायरेक्टली डी में आया है। ठीक है, बट जो डेप्थ फर्स्ट की जो रूल्स है वो क्या है, अगर ये वाला है तो ये वाला, अगर यहाँ से लो तो यहाँ से आना है। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे ताकि हम यहाँ आ सके, फिर हम ऐसे करके जा सके, है ना। तो हम सबसे पहले बी को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है ना। और तो सबसे पहले हम बी को लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम पूरा डेप्थ तक जाएंगे। ओके, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा सेकेंड हो गया बी, और हम यहाँ भी लिखेंगे 2। ठीक है, चलो लिख लेते हैं 2। यहाँ हम लिखेंगे 2, ये हमने लिख दिया 2। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया। हमारा सेकेंड स्टेप बी है और फर्स्ट वाला स्टेप ए से स्टार्ट हुआ है, सेकेंड वाला स्टेप बी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बी है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लाइक देखो ए हैज़ अननोन 2 नेबर्स। ठीक है, ए का 2 नेबर्स है। क्या है, एक तो है ए का नेबर है, एक बी है, और एक क्या है, एक डी है। ठीक है, तो यहाँ बाय कन्वेंशन बी इज विजिटेड फर्स्ट। तो यहाँ क्या किया मैंने, सबसे पहले बी को विजिटेड किया, है ना। फर्स्ट में बी को हमने विजिटेड किया, तो इसका मतलब बी का स्टेटस चेंज होगा। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ लिखेंगे डिटेल्स में ताकि एग्जामिनर समझ पाए। ओके, तो चलो जल्दी से लिख लेते हैं। ए हैज़, ए की कितनी नेबर है, 2 नेबर है। ओके, ए हैज़ अननोन नेबर, अननोन 2 नेबर्स। अननोन 2 नेबर्स कौन कौन सी है, एक है बी एंड दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा डी। ओके, तो ये 2 है ए की नेबर। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, बाय कन्वेंशन बी इज विजिटेड फर्स्ट, VISITED। सबसे पहले विजिट हुआ है, तो इस पर हम लिखेंगे। ठीक है, विजिटेड फर्स्ट, दैट इज स्टेटस ऑफ बी, दैट इज द STATUS स्टेटस ऑफ बी चेंजेस, CHANGES चेंजेस टू, किस में चेंज होगी, डी। कौन सा नंबर आएगा, 2 है ना, 2 में हुआ है चेंजेस। सॉरी, ये क्या है, बी, यस, बी 2 में हुआ है। ओके, ये है। ठीक है, तो ये हमें लिखना है। उसके बाद हम थर्ड वाला स्टेप शुरू करेंगे। चलो ये कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ आते हैं। ओके, तो ये बी है। अभी ये बी का कितना नेबर है, बी के 2 नेबर्स है। ओके, और क्या है, बी हैज़ 2 अननोन नेबर्स, सी एंड डी। ओके, बाय कन्वेंशन सी इज डिस्कवर्ड फर्स्ट। ओके, सी विजिटेड फर्स्ट। ठीक है, तो ए से बी आया, बी से अभी सी आएगा। ठीक है,
क्योंकि हम डेप्थ में जा रहे हैं ना, हम यहाँ नहीं जाएंगे। अगर हम ये इस डायरेक्शन से स्टार्ट हुए हैं तो हमें इसी डायरेक्शन में ही लेके जाना है डेप्थ तक। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी सी होगा, सी का स्टेटस चेंज होगा। ओके, चलो स्टेटस चेंज हो गया। और अभी सी कौन सा नंबर होगा, सी का नंबर होगा 3rd वाला। ठीक है, तो हम इधर में अभी लिख लेते हैं 3rd वाला। ओके, ओके, लिख लिया हमने 3rd। और अभी हमको यहाँ पर बताना भी है कि क्यू है। ठीक है, एग्जामिनर को बताना भी है, मेंशन भी करना है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे बी हैज़ 2 अननोन नेबर। ओके, किसकी है, बी हैज़ 2 अननोन नेबर विच कौन कौन सा है, सी, ओके, एंड डी। ओके, सी एंड डी, बट बाय कन्वेंशन सी इज विजिटेड फर्स्ट। ओके, सी इज विजिटेड फर्स्ट, सो दैट इज स्टेटस ऑफ सी विल चेंज। अब ये चेंज हुआ है, अब इसकी स्टेटस चेंज होगी और इसमें कौन सा नंबर आएगा, इसमें आएगा 3। ओके, वेरी इजी, बहुत ही इजी है ये, आप थोड़ा सा कोशिश करो। चलो हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मुझे लगता है आप लोग सोच रहे हो कि सारे ये जो है ये सब डायरेक्शन जो दिए हुआ है वो सिंगल है, लेकिन मैंने इसमें डबल क्यों दिया। एक्चुअली वो ऐसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओके, मैं वर्ड में कर रही हूँ तो मुझे ऐसा मतलब नहीं मिला। ठीक है, ऐसा हाफ सर्कल वाला ऐसा एरो मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यही डाल दिया। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि ये ऐसा क्यों है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 4th वाला स्टेप। तो ये हमारा 4th वाला स्टेप है। ओके, चलो 4th वाले स्टेप में क्या होगा, 4th वाला स्टेप में कौन सा जाएगा। अब देखो ये सी, ठीक है, ये सी इधर आ चुका है। ओके, अभी सी से और डेप्थ है, सी की और डेप्थ नहीं जा सकेगा सी। ओके, सी जो है ये नोड डेप्थ तक नहीं जा सकेगा। इसकी डायरेक्शन दिखा रही है सीधा टॉप में जो ए है। ओके, और कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रही है सी की। तो अब हम क्या करेंगे। ओके, तो हम जैसे कि हमने मेरे जो लास्ट वाले वीडियो है डीएफएस में, उसमें क्या बताया था, अगर सी का और कोई नेबर नहीं है ना, एक तो है टॉप में और दूसरा कोई डेप्थ तक जाने वाला नेबर नहीं है, तो हम सी से ही फिर स्टार्ट करेंगे। मतलब सी में अभी 3rd लेवल में है तो हम 4th लेवल भी सी से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने मेरे लास्ट वीडियो में हुआ था, तो हम इसमें 4 लिख देते हैं by 4. Okay, C has only a single neighbor which A. Okay, and it is already discovered. अब देखो C की एक ही नेबर है, वो कौन सी है, A है, बट A ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, A ऑलरेडी विजिट हो चुकी है, तो हम A को नहीं दे सकेंगे। सो C यहीं पे टर्मिनेटेड हो जाएगी। ओके, तो इसको हम अभी लिखते हैं। ठीक है, मेरे लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगी। ओके, तो C has only a single neighbor A, which is already visited, ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है। ठीक है, आप विजिटेड लिखो, डिस्कवर्ड लिखो, सेम थिंग। डिस्कवर्ड में लिख लेती हूँ यहाँ पर, डिस्कवर्ड। ओके, सो सी इज टर्मिनेटेड, सी यहीं पे टर्मिनेटेड हो जाएगी, सी यहीं पे टर्मिनेटेड हो जाएगी। दैट इज, इसका मतलब है टी ब्लॉक में हम देंगे सी को। ओके, और इसमें कौन सा नंबर आएगा, इसमें आएगा 4। ओके, 4 आएगा इसमें।
तो ये यहीं पे टर्मिनेट हो गई है। ओके, तो ये वाला क्या बोलते हैं इसको, ये सी की और कोई नेबर नहीं है, एक ही है ओनली जो ऑलरेडी विजिटेड है, जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो सी की और कोई नहीं है, तो सी यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। और जब टर्मिनेट होगी तो तब हम ऐसे लिखेंगे टी विद इन ब्लॉक सी इक्वल्स टू 4, जिस नंबर में टर्मिनेट हुई है उस नंबर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखो ये वाला है नेक्स्ट स्टेप। ओके, ये है हमारा फिफ्थ वाला स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या है, द एल्गोरिदम बैकट्रैक्स रिकर्सिवली। ठीक है, जब यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है ये वाला नोड, अब क्या होगा, बैकट्रैक होगा। ठीक है, द एल्गोरिदम बैकट्रैक्स रिकर्सिवली टू बी। ओके, अब ये 3/4 हो गया, अभी क्या होगा, बैकट्रैक जाएगी, मतलब उल्टा जाएगी। ओके, बी में जाएगी। द नेक्स्ट अननोन नेबर इज डी, तो बी की और एक अननोन नेबर कौन है, वो डी है, क्योंकि सी ऑलरेडी विजिट हो चुकी है और सी की और कोई नेबर नहीं है, जो थी वो ऑलरेडी विजिट हो चुकी है। तो अभी सी यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट होने के बाद ये जो है वो ये एल्गोरिदम बैक ट्रैक होगी, मतलब उल्टा जाएगी। अगर सी की ये उल्टा जाती है तो कहाँ जाएगी, बी में जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली बी की 2 ही नेबर है, सी में तो सब कुछ हो चुका है, अब बचा कौन, डी, तो अभी डी में होगा। ओके, तो हम इसको अभी करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं रेड, हाईलाइट कर दिया है, और हम इधर लिखेंगे 5। ओके, 5 लिख देते हैं हम। चलो इसको 5 लिख देते हैं। ओके, चलो 5 हो चुका है। अब हमें लिखना भी है। ओके, अब हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो अभी हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, द एल्गोरिदम बैकट्रैक्स, द एल्गोरिदम, ओके, एल्गोरिदम बैकट्रैक, BACK, बैक TRACK, बैकट्रैक रिकर्सिवली, CURCIVELY, रिकर्सिवली। ओके, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। रिकर्सिवली टू बी में जाएगी, रिकर्सिवली उल्टा जाएगी। द नेक्स्ट NEXT, नेक्स्ट अननोन, द नेक्स्ट अननोन नेबर, नेबर, द नेक्स्ट अननोन नेबर इज, कौन सा है नेक्स्ट, डी है ना। तो 2 स्टेप, सो दैट इज the STATU, status of D is changed, CHANGED, changed होगा to D। कौन सा नंबर आएगा, नंबर आएगा 5। ओके, तो वेरी इजी, बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर डायरेक्टेड ग्राफ में कैसा बनाया जाता है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम जाएंगे, हमारा 6 स्टेप शुरू होगा। ओके, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको हो चुका है। अब हम देखेंगे आवर नेक्स्ट स्टेप, तो डी। ओके, सी डी का नेबर आपको दिख रहा है क्या, डी का नेबर कौन सा है। ओके, डी हैज नो नेबर। ओके, सो डी टर्मिनेट्स, डी की कोई नेबर नहीं है, सो डी टर्मिनेट्स हो जाएगी। ओके, जैसे सी की नेबर एक थी जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है और दूसरा कोई नहीं है, तो सी यहीं पे टर्मिनेट हो चुका है,
तो डी की तो कोई है ही नहीं। ओके, डी है बी की नेबर, डी है ए की नेबर, बट डी की कोई नेबर नहीं है, तो डी को यहीं पे हम टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, सो डी हैज नो नेबर, D has no neighbor, so D terminates, so क्या होगा, D टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, चलो D टर्मिनेट हो चुका है, और इसकी कौन सी नंबर आएगी, 6, बिकॉज दिस इज आवर 6 स्टेप है ना, ये 6, तो यहीं पे 6 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा D। ओके, तो हो चुका है। नेक्स्ट, तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट में। ठीक है, अब देखो ये डी तो टर्मिनेट हो चुकी है, लेकिन डी को अभी क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सी में उल्टा गया था बी में, मतलब बैक ट्रैक, तो डी में भी अभी उल्टा जाएगा, ए के पास जाएगा या फिर बी के पास जाएगा। ओके, बैक ट्रैक मतलब बी से डी में आया ना, डी ए के पास नहीं जा सकता है, बिकॉज बी से बी के बाद डी में आया ना, तो अभी डी बी के ही थ्रू जाएगा। ठीक है, ओके, तो अभी डी ये जो है एल्गोरिदम बैक ट्रैक होगा, मतलब बी के पास जाएगा वापस। जब बी के पास जाएगा, ओके, तब क्या होगा, तो बी के पास अगर गया तो ये हो जाएगा 7, ये तो हो गया 7, बट बी की दोनों ही नेबर ऑलरेडी विजिटेड है, बी जहाँ से आई है वो भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो बी क्या करेगी, तो बी यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी और बी भी उसी की तरह बैक ट्रैक हो जाएगा। तो बी कहाँ से आया था, ए से आया था ना, तो बी भी उल्टा ए के पास चला जाएगा, मतलब बैक ट्रैक हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें क्या लिखना है, द एल्गोरिदम बैक ट्रैक रिकर्सिवली टू बी, यहाँ से हम देख के लिख लेते हैं, यहाँ से देख के लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ क्या, द एल्गोरिदम बैक ट्रैक रिकर्सिवली टू बी, ओके, विच हैज नो नेबर, विच इज नो अननोन नेबर। ओके, which has no unknown neighbor। ओके, बी की कोई अननोन नेबर नहीं है, जो थी ऑलरेडी विजिट हो चुकी है। ठीक है, सो अब क्या होगा, क्या होगा, सो बी क्या होगा, बी इज टर्मिनेटेड, बी इज terminated, terminate, terminated। ओके, B is terminated, और उसके बाद क्या होगा, क्या हमें लिखना है, terminated हो जाएगा, उसके बाद हमें लिखना है to टी लिखना है हमें, उसके अंदर में हमें बी के बारे में बात हो रहा है तो बी लिखना है। ओके, और कौन सा नंबर में टर्मिनेट हुआ उसको भी लिखना है 7। ओके, 7 नंबर में टर्मिनेट हुआ बी हमारा। ओके, तो एकदम इजी है। ठीक है, यहाँ बी की ऑलरेडी 2 नंबर है जो ऑलरेडी विजिटेड है बी, तो बी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी और फिर बैक ट्रैक हो जाएगी, ए के पास चली जाएगी, मतलब स्टेप नंबर 8। ओके, तो अब हम अपना 8 नंबर भी स्टार्ट करते हैं। ओके, हो चुका है। अब हम देखेंगे क्या है इधर, द एल्गोरिदम बैक ट्रैक टू ए विच इज नो अननोन नेबर। ओके, एल्गोरिदम जो बैक ट्रैक हुआ है ए के पास, मतलब बी में थी, बी तो टर्मिनेट हो चुका है, बी में जो थी एल्गोरिदम वो बैक ट्रैक होकर गई है ए के पास, बट ए हैज नो नेबर, जो थी वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है, जो
थी वो ऑलरेडी विजिटेड हो चुकी है, तो क्या होगा, तो ए भी टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, ए भी टर्मिनेट हो जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए के पास गई ना, तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ए भी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये वाला सेंटेंस हम यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम यहाँ भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, द एल्गोरिदम बैकट्रैक टू A which is no unknown neighbor, okay, which is no unknown neighbor, so A terminates, और ये क्या होगा, विद इन ब्लॉक A होगा, और ये कौन सा नंबर होगा, ये दिस नंबर कौन सा होगा, 8 हो जाएगा। ओके, और सॉरी 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप बता देना। ओके, तो हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपने 9th लेवल में। ओके, तो 9th लेवल में जाने के लिए हम अपना इस ग्राफ को अपने इस अपडेटेड ग्राफ को कॉपी कर देते हैं और फिर चलते हैं। ओके, चलो मैंने कर दिया है। अभी क्या है, ये ए तो इधर टर्मिनेट हो चुकी है, ये अभी क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द कनेक्टेड component is visited, so the algorithm move to next component. ओके, जो कनेक्टेड component है ना, वो क्या है, वो विजिटेड हो चुकी है, सो एल्गोरिदम मूव्स होगी अभी नेक्स्ट कंपोनेंट के पास। अब देखो ए बी सी डी है ना, ये क्या है, कनेक्टेड है ना। अब देखो ए बी एफ या फिर डी ई, ऐसा तो नहीं हुआ, ये सीरियल वाइज है। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ये, ए उसके बाद बी उसके बाद सी उसके बाद डी। ठीक है, सी के पास नहीं थी, फिर बैक ट्रैक हुई बी के पास, बी ने भेजा डी के पास, डी के पास कुछ नहीं है, डी ने फिर बैक ट्रैक किया बी को, अब बी के पास भी कुछ नहीं है तो बी ने फिर बैक ट्रैक किया ए को, अब ए के पास भी कुछ नहीं है तो ए यहाँ पर टर्मिनेट्स हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि सी टर्मिनेट्स हुई थी, जैसे कि डी टर्मिनेट्स हुई थी, उसके बाद बी भी टर्मिनेट्स हो गई थी, क्योंकि बी के पास जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो बी ने ए को भेजा ए के पास, तो अभी सारे के सारे क्या है, जो भी थी उसके पास विजिटेड है और तो यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है, अभी 8 लेवल में आ गई है। ठीक है, अभी ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट है ए बी सी डी, ये क्या है, ये विजिटेड हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये कनेक्टेड कंपोनेंट डिस्कवर्ड हो चुकी है। तो अब क्या होगा, एल्गोरिदम जो होगा वो मूव्स, ठीक है, वो जाएगी, वो मूव होगी नेक्स्ट कंपोनेंट के पास। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट के पास मूव होगी। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ई। ओके, हम ई को लेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट। क्यों? बिकॉज वी आर मूविंग इन इंक्रीजिंग अल्फाबेट ऑर्डर। क्यों हम ई को लेंगे, क्यों हम एफ को नहीं लेते हैं? बिकॉज एफ भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था, क्वेश्चन में क्या बताया गया था, एडजेसेंट नोड्स इन द इंक्रीजिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, वी नो दैट दिस ऑल द नोड्स आर इंक्रीजिंगली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ओके, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज ही हम जाएंगे, इसीलिए हम एफ नहीं लेंगे, हम ई लेंगे। बिकॉज ए बी सी डी, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ई। ओके, तो हम ई को लेंगे, हम एफ या जी को नहीं लेंगे, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, उसके रूल्स को फॉलो करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट हो चुका है ये वाला ई। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट स्टार्ट होगा ई से। ठीक है, तो हम अब इसको करेंगे। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। अब हम ई कर दिए हैं, तो अभी क्या है, अब हम इसको रेड कर देते हैं। चलो कर दिया। ठीक है, ये हमारा ई हाईलाइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी नंबर्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। कॉपी कर देते हैं, फिर
पेस्ट करके यहाँ, ओके। अभी देते हैं हम 9, ठीक है। उसके बाद हम ये बाई साइन भी देकर रखते हैं, ऑब्वियसली आएगा कुछ ना कुछ। तो हो चुका है, ठीक है। तो ई, अभी ये क्या है, ये जो है इसी में है, ठीक है, ये किसी पर गया नहीं है। ये इसकी एक कनेक्टेड जो नोड है एफ है, ई की एक कनेक्टेड नोड एफ है, ई की एक कनेक्टेड नोड जी है, और ई की कनेक्टेड नोड इसने खुद को भी अपने आप को भी कनेक्ट किया। देखो ये उल्टा एरो दिया है ना, मतलब इसने अपने आप को भी कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब हमने 9 दे दिया। अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब हमें लिखना भी है, एक्सप्लेन भी करना है कि हमने ऐसा क्यों दिया, ओके। नाउ राइट डाउन द कनेक्टेड कंपोनेंट, the connected 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 component is visited, so the algorithm moves to next component STARTI, starting from E, okay, BECAUSE, because we are moving in INCRDASING, increasingly alphabetic order, ठीक है। So E is discovered, E जो है वो डिस्कवर्ड हो चुकी है, discovered, that is D9, ओके। डी क्या हुआ, 9 हो चुका है। तो यही है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वाला जो 10th वाले स्टेप में जाते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हो चुका है। अब हम जाएंगे, हमारा ई है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नेबर है, इसका एफ है, एक है जी है ना। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, हमें डेप्थ तक जाना है पूरा। एफ करेंगे, ठीक है। एफ को हम हाईलाइट कर देते हैं, एफ को हमने हाईलाइट कर दिया। और अभी एफ का नंबर कौन सा होगा, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9 के बाद आता है 10, है ना। तो हम अभी इसको चलो हम लिख लेते हैं इधर 10 नंबर, ओके। जो हो चुका है, F जो है वो हमारा 10 नंबर है। अब क्या होगा, अब देखो E हैज़ 2 अननोन नेबर, ठीक है। E के पास 2 अननोन नेबर है, F है और G है, बट बाय कन्वेंशन वी डिस्कवर F, मतलब F की स्टेटस अभी चेंज होगी, ठीक है। अब हम ये सेंटेंस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना इम्पॉसिबल है। यहाँ आई थिंक है, ओके। ये वाला, ये मैं वर्ड में कर रही हूँ, ओके। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं कर रही हूँ ये, इसीलिए क्योंकि इजीली आपको समझ में आ जाए। अगर मेरे हैंड राइटिंग आपको समझ में ना आए तो क्या होगा, है ना। चलो अब इसको चेंज कर देते। ई हैज़ अननोन नेबर, अननोन 2 नेबर। कौन कौन सा नेबर है, एक तो है उसके पास F
और दूसरा है उसके पास G, ओके। और बाय कन्वेंशन क्या हुआ है, F विजिटेड फर्स्ट, F इज विजिटेड फर्स्ट, दैट इज द स्टेटस ऑफ F चेंजेस टू, किस में चेंजेस होगा, 10 में, है ना। 10 में तो चेंजेस हो चुकी है, चलो ये हो गया, ओके। अब आते हैं हम अपना 11th वाला स्टेप में, ठीक है। 11th वाले स्टेप में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें फिर से अपने ग्राफ को जाना पड़ेगा। चलो कॉपी कर दिया, चलो ये हो चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, अब देखो F, ओके। F की नेवर कौन सी है, F की नेवर तो हमें दिख रही है, साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि A है ना। F की नेवर, F हैज नो नेवर, F हैज नो अननोन नेवर, सो F इज टर्मिनेटेड। अब देखो F की जो नेवर हमें दिख रहा है वो A है, बट A इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, है ना। A इज ऑलरेडी विजिटेड, तो दैट मीन्स F हैज नो अननोन नेवर, सो हियर F विल टर्मिनेट्स, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, F जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम फिर लिख देते हैं यहाँ एक सेंटेंस, हम फिर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ओके। ये वाला कॉपी कर देते हैं इजी होने के लिए, टाइम ज़्यादा मिल पाए। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं कॉपी पेस्ट क्यों कर रही हूँ, आप लोग तो करोगे नोटबुक में, है ना, और मैं कर रही हूँ वर्ड में, ताकि आपको इजीली पता चल जाए। मैं बार बार बोल रही हूँ मेरे व्यूअर्स, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। तो अभी हमने दे दिया है F हैज़ नो नेवर, ओके। F हैज़ नो नेवर, नो अननोन नेवर देंगे हम, UNKNOWN, अननोन नेवर, सो F टर्मिनेट्स, F जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ओके। और उसकी नंबर कौन सी में चेंज होगी, उसकी नंबर होगी 11, ओके। तो अब हम क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 11, ओके। यहाँ हम लिख दे 11, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया है। इफ एनी डाउट नो, देन प्लीज राइट डाउन योर डाउट इन द बिलो गिवन कमेंट बॉक्स, ओके। तो नाउ इट इज अप टू दिस मच, 11 हो चुका है इतना तक। अब हम 12th में आएंगे। अब 12th में जब हम आएंगे, अब देखो F के पास, F यहीं पे टर्मिनेट हो चुकी है, तो इसका मतलब अभी क्या होता है, टर्मिनेट होने के बाद क्या होता है, टर्मिनेट होने के बाद बैक ट्रैक जाती है ना। एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है, बैक ट्रैक जाती है, ठीक है। द एल्गोरिदम बैक ट्रैक टू E, ठीक है। E से आई है ना F, तो अभी F, फिर F की E से एल्गोरिदम E के बाद F में आया, तो अभी यहाँ आके टर्मिनेट हो चुका है, तो अभी एल्गोरिदम फिर वापस चली जाएगी, मतलब बैक ट्रैक हो जाएगी, ठीक है। द एल्गोरिदम बैक ट्रैक टू E विच हैज G एज द नेक्स्ट अननोन नेबर, G इज डिस्कवर्ड, ओके। तो E की अननोन नेबर कौन सी है, G है ना। तो चलो अभी जल्दी से लिखते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा 12th वाला स्टेप भी हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, E के पास जाएगी, है ना। ये छूट गया था, इसको लिख देते हैं, ओके। अभी क्या होगा, अभी E के पास गई जाएगी ये, E के पास बैक ट्रैक होकर जाएगी। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है फिर से
चलो अब हम लिखते हैं द एल्गोरिदम, द ALGORITHM, एल्गोरिदम बैकट्रैक, BACK, BACK, बैकट्रैक टू ई के पास जाएगी, ओके, विच हैज G एज द नेक्स्ट अननोन, ठीक है, विच हैज G as the next unknown neighbor, comma G is discovered, okay, G is discovered और visited लिख सकते हो, discovered, that is G क्या है 12, ओके। अब देखो ये बैक ट्रैक होकर गई है, ठीक है। अब देखो F तो टर्मिनेट हो चुका है, अब F में जो है एल्गोरिदम वो E के पास गई है, ठीक है, बट E के पास ऑलरेडी एक अननोन नेबर है, तो E ने क्या किया, वापस G को दे दिया, ठीक है, तो इसीलिए G अभी होगी 12, ओके। इसको हाईलाइट करते हैं, इसको लिखते हैं 12, ओके, 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 12 दे दिया, ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 13 वाला स्टेप, है ना। चलो ये हमारा 13 वाला स्टेप। अब हम क्या करेंगे, द ओनली नेबर ऑफ G इज E, ओके। G की जो ओनली नेबर है वो कौन सी है, E, ठीक है, G की नेबर कौन सी है, E है, विच इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, सो G टर्मिनेट्स, ठीक है। अब देखो G की दो नेबर हमें दिख रहा है इस पिक्चर में, एक तो है F जो ऑलरेडी टर्मिनेट ही हो चुकी है, ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है, टर्मिनेट भी हो चुकी है, तो अभी फिर G तो F के पास जाने वाला नहीं है, G एल्गोरिदम G से होकर F के पास तो जाने वाला नहीं है, तो हमें दिख रहा है G की एक नेबर है जो E है, बट E इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, सो क्या होगा, G यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं सेंटेंस, एक्सप्लेन करते हैं हम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम अपना टाइम बचा सके, ओके। इतने टाइम में तो लिखा भी हो सकता था, ओके, कोई बात नहीं, लिखना अच्छा नहीं लगता है ना, सीधा ड्रॉ करते जाओ सारे ग्राफ, वही मज़े हैं। चलो हो चुका। अब हम क्या लिखेंगे, द ओनली नेबर ऑफ G इज E, ठीक है, C है, ओके, G हैज सिंगल को हटा देते, ओनली नेबर, G हैज ओनली नेबर E which is already discovered, so G is terminates, that is G, ओके। अब हम इधर देंगे, क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, ओके। और क्या होगा, 13 होगा, 13 नंबर, सॉरी 13, ठीक है। तो अब हम इधर 13 लिखेंगे,
13, ठीक है। चलो हमने लिख लिया 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करेंगे मीन्स 14, ओके। हम 14 पे जाएंगे। तो ये हमारा 14 वाला स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, द एल्गोरिदम बैकट्रैक टू ई। जैसे कि हमें पता है जी टर्मिनेट हो चुकी है और जी में एल्गोरिदम आया था ई से, तो अब हम क्या करेंगे, जी के पास जो एल्गोरिदम आया था वो उल्टा जाएगा, मतलब बैकट्रैक वापस चली जाएगी ई के पास, ठीक है। तो अब हम अपना वो बैकट्रैक वाला ही सेंटेंस लिखेंगे। तो हम अपना बैकट्रैक वाला सेंटेंस ढूंढ लेते जल्दी से, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। तो मिल गया हमें। अब हम लिखते हैं, यहाँ एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ, क्या बात है। द एल्गोरिदम बैकट्रैक टू ई विच हैज नो अननोन नेबर, विच हैज नो अननोन नेबर, ओके। सो ई टर्मिनेट्स, सो क्या होगा, ई जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ई इज टर्मिनेट, TERMINATES, टर्मिनेट्स, दैट इज टी। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ई, और यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ आएगा 14, ओके। अब देखो ई के पास और कोई अननोन नेबर तो है नहीं, है ना। तो ई अभी क्या होगा, 14, ठीक है। 14, चलो जल्दी से 14 भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो चुका है, आई थिंक आपको समझ में आया है। अब देखो ई क्या है, ई के पास 3 नेबर है, एक तो एफ है, एक जी है, और ई के पास खुद भी है ना। अब एफ ऑलरेडी यूज हो चुकी है, जी ऑलरेडी यूज हो चुकी है, अब बैकट्रैक होके ई के पास आई है। अब ई किसके पास जाएगी, क्योंकि ई के पास भी ऑलरेडी एल्गोरिदम बैकट्रैक हुई है, मतलब ये देखो ये घुमा है। तो अब हम ऊपर में लिखेंगे बी, ठीक है। हम बी लिख लेते हैं, ताकि ई के पास जो एल्गोरिदम है वो बैकट्रैक हुई है, बैकट्रैक होकर वापस ई में आई है। इसीलिए ये वाला जो हाफ सर्कल, हाफ एरो जो दिया हुआ है ना, इसीलिए, क्योंकि ये बैकट्रैक दिखा रहा है, ठीक है। तो इधर में मैंने बी लिख दिया है, ताकि आपको पता चल जाए इजीली कि ई में आई थी, एकदम लास्ट में, एकदम डेप्थ तक गई ना, एकदम लास्ट में जो आई है ई में आई है, लेकिन ई में ही उल्टा बैकट्रैक हो गया, क्योंकि ई में ऐसा वाला है ना साइन, ओके, ऐसा वाला साइन है, ये वाला उल्टा एरो, तो बैकट्रैक होके इसी में आ चुकी है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, द एल्गोरिदम बैकट्रैक्स टू ई विच हैज नो नेबर, नो अननोन नेबर लेफ्ट, सो ई टर्मिनेट्स। नो अननोन नेबर लेफ्ट, ये वाला भी लिखना ज़रूरी है, LEFT लेफ्ट, मतलब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। जो हमारा एल्गोरिदम पास हो रहा था ना, वो हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ई तक ही आया। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। देख लेते कहीं कुछ मेरा कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ समझने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो देख लेते हैं, है ना। टर्मिनेट्स हुई है, यहाँ एफ में गई है 10, टर्मिनेट्स हुई है ए। तो आई होप व्यूअर्स आपको समझ में आई होगी ये वाला ग्राफ, ये डायरेक्टेड ग्राफ है ना। क्वेश्चन क्या है, मैं देख रही हूँ कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ आपको अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, तो यहाँ एरर, यहाँ प्रिंट, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक का है कुछ,
कोई बात नहीं, हो जाएगा बस। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। इन दिस डायरेक्टेड ग्राफ कंसिडर द एडजेसेंट नोड इन एन इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड लेट स्टार्टिंग वर्टेक्स बी ए, है ना। स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारा कौन सा था? ए था। तो ए हुआ, फिर बी भी हो चुका, फिर सी भी हो चुका, फिर डी भी हो चुका। ये सारे कनेक्टेड जो है ये सब यूज हो चुके। जब ये कंपोनेंट यूज हो चुका तब नेक्स्ट कंपोनेंट में गया। नेक्स्ट कंपोनेंट में हमारा ई को हमने पकड़ा, बिकॉज ये जो है ना ग्राफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हुआ, तो इसीलिए हम नेक्स्ट कंपोनेंट भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? ई आता है। तो ई क्या है? एफ है नेवर, जी है नेवर और खुद ई भी है। तो यहाँ आया, यहाँ आके टर्मिनेट्स हो गया, फिर बैक ट्रैक हुआ, फिर ई ने जी के पास भेजा, जी भी टर्मिनेट्स हो गया बिकॉज देयर नेवर्स आर ऑलरेडी यूज्ड। देन बैक ट्रैक, देन एल्गोरिदम बैक ट्रैक टू ई, एंड ई जब ई के पास आया एल्गोरिदम फिर बैक ट्रैक हो गया, क्योंकि ई के पास ये खुद ही बैक ट्रैक हो गया, है ना। ये देखो लास्ट में देखो, कोई नेवर तो बचा नहीं, लेफ्ट नहीं रहा, है ना। तो ये खुद ऐसे करके बैक ट्रैक हो गया। मतलब इसीलिए ये वाला जो साइन दिया गया था ना, एरो वाला, एग्ज़ाम के टाइम में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इस साइन को देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला साइन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये वाला जो है एरो, इसको देखकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ नहीं, एकदम इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।